अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्र माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, और जब हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे उन्हें चेक करना है कि वो लीनियर फैक्टर हैं कि नहीं। लीनियर फैक्टर का मतलब है जो हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो फैक्टर आए हैं ना, उनकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इक्वेशन है हमारे पास जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्र माइनस 144 इज इक्वल टू 0। फाइंड फैक्टराइज। हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए अपने सवाल के फैक्टर फाइंड करेंगे और चेक करेंगे वो लीनियर है कि नहीं। अब जी को इससे 144 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 144 ही आता है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस माइनस करवाएं तो 7 आए हमारे पास, और मल्टीप्लाई करवाएं तो 144 आए। इसलिए हमारे पास दो नंबर हैं 16 और 9। जब इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 144 आता है, प्लस माइनस करवाते हैं तो हमारे पास 7 आता है। जी की पावर 4 आ जाएगा प्लस 16 जी स्क्र माइनस 9 जी स्क्र आ जाएगा माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी स्क्र कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा जी स्क्र। यहाँ से भी जी स्क्र कॉमन चले जाएगा, बाकी हमारे पास 16 रह जाएगा प्लस का। माइनस 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा जी स्क्र। जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा। जब इस 144 में से 9 कॉमन लेंगे तो 16 बाकी रह जाएगा इज इक्वल टू 0। जी स्क्र माइनस 9 आ जाएगा हमारे पास, जी स्क्र प्लस 16 को एक दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे जी का स्क्र आ जाएगा। 9 हमें पता है किसका स्क्र होता है, 3 का स्क्र, तो यहाँ पे 3 का स्क्र आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी का स्क्र, 16 हमें पता है 4 का स्क्र होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्र इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 3 जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कोमा आ जाएगा। अब इस प्लस को हम माइनस में चेंज करने के लिए इसे दो दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्र प्लस -1 जी की 4 का स्क्र आ जाएगा। यहाँ पे जी स्क्र वैसे ही आ जाएगा, ये -1 इसका साइन चेंज कर देगा, इस -1 की जगह अयोटा स्क्र आ जाएगा। अयोटा स्क्र आएगा और 4 पे भी स्क्र है तो इसके होल का स्क्र कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टेप बचाने के लिए इसे डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का। अब हम 4 जोन से हमारे पास फैक्टर आए हैं, इन्हें लैड कर लेंगे 0 के इक्वल। सबसे पहले इन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर लैड कर लेंगे। जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोमा जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल टू -3, ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल टू 3, ये माइनस हो रहा है तो इधर आके +3 हो जाएगा। अब इन दो फैक्टर की बारी है हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। जी इज इक्वल टू -4 आयोटा आ जाएगा, ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। जी इज इक्वल टू 4 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस हो रहा है तो इधर आके +4 आयोटा आ जाएगा। सो जी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे जी को एक दफ़ा कॉमन ले लेते हैं और बाकी हमारे पास वैल्यू लिख लेंगे। -3, 4 आयोटा, 4 आयोटा। स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इक्वेशन रूट इज -3, 3 -4 आयोटा एंड 4 आयोटा। ये स्टेटमेंट लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा लिया। इधर प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए इसे दो दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा के फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हमने लैड कर लिया इसे 0 के बराबर अपने फैक्टर के। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर आए हैं उनमें तमाम की हाईएस्ट पावर 1 है। जिसकी पावर नहीं होती उसके पावर 1 होती है, यानी कि इधर कुछ नहीं लिखा, 3 है तो इधर कुछ नहीं लिखा, तो इसकी पावर इस टाइम 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सोल्व दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
के ज़रिए से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। 2z² - 3z + 4 = 0 सोल्व करते हैं। इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। 2z² - 3z 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर ले आएंगे, -4 आ जाएगा। अब z² के साथ जो वैल्यू है उसे तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2z² / 2 - 3z / 2 = -4 / 2 आ जाएगा। बाकी 2 से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आ जाएगा z² माइनस ये का यहाँ पे कटिंग नहीं होती तो यहाँ पे 3z / 2 वैसे का आ जाएगा = -4 / 2 यहाँ पे कटिंग होती है तो -2 रह जाएगा। अब फार्मूला होल का स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास। अब यहाँ पे माइनस का है तो हम माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे। a - b के होल का स्क्वायर जो बराबर है a² - 2ab + b² के। a² की जगह आ जाएगा z² - 2 फार्मूले वाला। a की वैल्यू हमारे पास वैल्यू है, z गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास z आ जाएगा। अब b की वैल्यू हमारे पास इसको इस्तेमाल करते हुए लाएंगे। हमने इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 3 / 2 आए। अगर हम इसे 3 / 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 2 है, ये 2 है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 तो 3 / 2 हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसे 3 / 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2z 3 / 2 हमारा बन जाएगा = -2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम तमाम पार्ट्स में ऐड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एडिंग 3 / 4 के होल का स्क्वायर इन बोथ साइड, यानी कि ये हमारे पास b है। यहाँ पे आ जाएगा z² - 2z 3 / 4 + 3 / 4 के होल का स्क्वायर = -2 + 3 / 4 के होल का स्क्वायर। अब यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 - z - 3 / 4 का होल का स्क्वायर = -2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। जब इस सारे को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो -23 / 16 आ जाएगा, z - 3 / 4 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो इक्वेशन लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल आ जाएगा तो z - 3 / 4 आ जाएगा प्लस माइनस हम लाजमी लिखते हैं स्क्वायर के साथ। आपको पता होगा ये इस रूल का, जब भी हम अपने से स्क्वायर रूट लेते हैं अपने से तो उसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 23 का स्क्वायर नहीं होता तो हाँ स्क्वायर रूट 23 वैसे का ही आ जाएगा। अब 16 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाए, 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आता है। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट 16 कैलकुलेटर पे लिखें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। z - 3 / 4 = प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसमें से जो माइनस है -1 स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे और प्लस स्क्वायर रूट 23 अलग कर लेंगे। माइनस स्क्वायर रूट -1 की जगह हमारे पास अयोटा आ जाएगा। ये हमें पता है स्क्वायर रूट -1 बराबर होता है अयोटा के, तो इसकी जगह हमारे पास अयोटा आ जाएगा। स्क्वायर रूट 23 वैसे का वैसे आ जाएगा /4 आ जाएगा। अब यहाँ z वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये -3 / 4 यहाँ पे माइनस हो रहे हैं तो इधर आके प्लस हो जाएंगे। z = 3 / 4 प्लस माइनस वैसे का वैसे प्लस माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर रूट 23 / 4 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 + अयोटा स्क्वायर रूट 13। z = 3 + अयोटा स्क्वायर रूट 13 / 4 आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू को उधर ले गए, फिर z स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करवा दिया तमाम वैल्यू के साथ। फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने इसे सोल्व कर लिया, फिर हमने स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। स्क्वायर को सोल्व करने के बाद हमने स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटे को पुट कर दिया। उसके बाद हमने इसे सोल्व करके डिनोमिनेटर को सेम लिख लिया और बाकी न्यूमिनेटर वैसे का वैसे आ गया आंसर।
पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 5c प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, इक्वेशन वैसे की वैसे आ जाएगी, जी स्क्वायर माइनस 6z आ जाएगा। अब कॉन्स्टेंट को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे प्लस 30 है तो यहाँ पे माइनस 30 हो जाएगा। अब फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि जी स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं तो इसलिए इसे डिवाइड नहीं करवाएंगे, और बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा जी स्क्वायर, 2 वैसे का वैसे, ए की जगह जी आ जाएगा। अब हमने 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 6 आए, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 30 वैसे का वैसे। अब 3 के स्क्वायर को हम दोनों तरफ जमा करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे ऐड 3 स्क्वायर इन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 2z3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे जो होगा वो होल का स्क्वायर आ जाएगा, जी माइनस 3 के होल का स्क्वायर। फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है तो 9 आ जाएगा। जी माइनस 3 के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसे माइनस 30 प्लस 9 करेंगे तो माइनस 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेक स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी हमारे पास रह जाएगा जी माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 21, माइनस 1 को अलग कर, स्क्वायर रूट माइनस 1 को अलग कर लेंगे और स्क्वायर रूट 21 को अलग कर लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस 21 ही बन जाएगा। स्क्वायर रूट माइनस 1 की जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 21 वैसे का वैसे, जी माइनस 3 भी वैसे का वैसे। अब जी वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा वैसे का वैसे। जी हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने कॉन्स्टेंट को इधर ले आए, फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, बी की वैल्यू निकाली, फिर उसका बी का स्क्वायर ले लिया, बी की वैल्यू का, उन्हें दोनों तरफ जमा करवा दिया। फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, फिर माइनस वाला माइनस स्क्वायर रूट -1 अलग कर लिया, स्क्वायर रूट 21 अलग कर लिया। स्क्वायर रूट -1 की जगह हमारे पास आयोटा आ गया, इसका स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर नहीं, कैलकुलेटर पे सोल्व करें तो स्क्वायर रूट 21 ही आता है, इसलिए हमने इसे ऐसे कैसे लिख लिया। आगे हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट को समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है या वीडियो को रिपीट करके बार बार देखेंगे तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी। पार्ट 3 हमारे पास है 3z² माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, इक्वेशन को वैसे ही लिख लेंगे, 3z² माइनस 13z वैसे का वैसे आ जाएगा, 15 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 3z अब हमारे पास जी स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसे हम तमाम वैल्यू के साथ डिवाइड करवा देंगे। 3z वैसे का वैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 18z डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जी स्क्वायर आ जाएगा, 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 6z आ जाएगा, माइनस 50 डिवाइड बाई 3 हमारे पास कट नहीं होंगे तो इसे वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे होल के स्क्वायर का। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक की जगह हमारे पास जी स्क्वायर आ जाएगा -2, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस फॉर्मूले इतने हिस्से को इस्तेमाल करते हुए। 2 आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले वाला, ए की जगह जी आ जाएगा। अब हमने 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 6 आ जाए, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू -50 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब हमने बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसका स्क्वायर लेके हम इसे दोनों तरफ जमा कर देंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग 3 का स्क्वायर इन बोथ साइड। अब जी स्क्वायर -2z 3 प्लस 3 स्क्वायर ऐसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू -50 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा सारा इधर से इधर तक, जी -3 के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -50 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, +9।
जब इस सारे को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास -23 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर रूट स्टेटमेंट लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट आगे। आपको पता है कि जब हमारे पास हम अपने से स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस आता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी z-3 रह जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस वैसे का वैसे इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख लेते हैं। z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो हम इसे स्क्वायर रूट -1 अलग लिख लेंगे और स्क्वायर रूट 23 अलग लिख देंगे। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट -1 जो बराबर होता है अयोटा के, तो अयोटा आ जाएगा इसकी जगह, स्क्वायर रूट 23 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस भी वैसे को वैसे डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। जी यहाँ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे -3 है तो यह इधर आके +3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा आंसर। जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 अयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ ना आए तो वीडियो को बैक करके रिपीट करके देखें। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमने इसे कांस्टेंट वैल्यू को उधर ले गए हैं, फिर हमने जी स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू से इसे तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया है, फिर फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमने बी की वैल्यू को फाइंड किया है, फिर उसका स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ उसे जमा कर दिया है, फिर उसे सोल्व किया है हमने, फिर हमने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, फिर उसे सोल्व करके हमने जी की वैल्यू निकाल ली है आंसर। 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 छोटा सा ही है। पार्ट 4 हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं। जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन वैसे कि वैसे। अब कॉन्स्टेंट को इस तरफ ले आते हैं। जी स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू -13। अब यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे डिवाइड नहीं करवा सकते। अब यहीं से हम फार्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला आ जाएगा हमारे पास प्लस का ए स्क्वायर की जगह हमारे पास जी स्क्वायर आ जाएगा, +2 फार्मूले वाला, जी वैसे का, ए की जगह हमारे पास जी आ जाएगा। अब हमने 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 4 आए, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, इज इक्वल टू -13 आ जाएगा। अब बी है यानी इसके स्क्वायर लेंगे और इसे दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। स्टेटमेंट लिखते हैं ऐड 2 का स्क्वायर इन बोथ साइड, तो जी स्क्वायर प्लस 2z 2 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा होल के स्क्वायर जी प्लस 2 के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -13, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। जब प्लस माइनस करवाएंगे तो -9 जी प्लस 2 के होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट है तो इसे ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर है तो इसे ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा जी प्लस 2 इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब इसमें से माइनस स्क्वायर रूट -1 को अलग कर लेते हैं और स्क्वायर रूट 9 को अलग कर लेते हैं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट -9 ही बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट 9 लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा आ जाएगा। जी प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा 3 आ गया हमारे पास। जी आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जी हमारे पास आ गया -2 प्लस -3 अयोटा। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले आए। अब इस जी के साथ कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने किसी वैल्यू को डिवाइड नहीं करवाया, डायरेक्ट फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमने बी की वैल्यू को फाइंड किया, फिर उसका स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ ऐड करवाया, फिर हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ले लिया, उसे हमने सोल्व किया, स्क्वायर रूट -1 को अलग कर लिया और स्क्वायर रूट 9 को अलग कर लिया, स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा को पुट कर दिया और स्क्वायर रूट 9 की जगह हमारे पास 3 आ गया। हमने सोल्व किया और हमने आंसर निकाल लिया।
पार्ट 5 हमारे पास है 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं इक्वेशन वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। अब हम कांस्टेंट वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे 0 की जगह, तो अब बाकी हमारे पास रह जाएगा 2z² प्लस 6z इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 प्लस 9 हो रहा है तो इधर आके माइनस 9 हो जाएगा। अब z² वाली वैल्यू के साथ जो भी वैल्यू है उसे तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे 2 है तो इसे 2 के साथ तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2z² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस 6z डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। z² 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो z² आ जाएगा प्लस इसे सोल्व करेंगे, कटिंग होती है तो 3z आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसे कट कर देते तो हमारे पास -3 रह जाना था। आप ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे वैसे ही सोल्व कर दिया है। अब प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, a² की जगह हमारे पास g² आ जाएगा प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा 2 फॉर्मूले वाला, a की जगह z आ जाएगा। अब हम b को ऐसे नंबर से अब हम 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास 3z आए, तो हम इसे 3 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 3 रह जाएगा। तो हम इसे 3 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाई 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इसके होल के स्क्वायर को दोनों तरफ जमा करवा देते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे ऐड 3 डिवाइड बाई 2 के होल का स्क्वायर इन बोथ साइड, z² प्लस 2z 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 के होल का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस 9 डिवाइड बाई 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा होल के स्क्वायर का g प्लस 3 डिवाइड बाई 2 के होल का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब इधर आ जाएंगे g प्लस 3 डिवाइड बाई 2 के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। जब इस सारे को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस 9 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा g प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दोनों का स्क्वायर अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट माइनस 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इधर हमने माइनस वाला अलग कर लिया है और प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 9 अलग कर लिया है। स्क्वायर रूट -1 से 1 को स्क्वायर रूट प्लस 9 से अलग, जब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट -9 ही बन जाएगा। अब हमें पता है स्क्वायर रूट -1 जो बराबर होता है आयोटा के, तो इसकी जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा। स्क्वायर रूट 9 लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा जी। अब प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे प्लस हो रहा था इधर आगे माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस वैसे का वैसे ही 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। जी इज इक्वल टू -3 प्लस -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू को इधर कर लिया, उसके बाद हमने जी स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को हमने तमाम वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने फॉर्मूले के ज़रिए बी की वैल्यू को फाइंड किया, फिर उसका स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ उसे जमा कर दिया और सोल्व किया। फिर वहाँ हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया और उसे सोल्व करके हमने अपना आंसर निकाला है। पार्ट 6 है हमारे पास 3z² माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। सबसे पहले हम कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3z² माइनस 5z इज इक्वल टू -z। अब हम z स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को तमाम वैल्यू के साथ डिवाइड करवा देंगे, 3z² डिवाइड बाई 3 माइनस 5z डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा।
ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा जी स्क्वायर माइनस 5z डिवाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे कटिंग नहीं होती, इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी कटिंग नहीं होती। अब हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला, जी ए की जगह हमारे पास जी आ जाएगा। 2 को ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 आए, तो हम इसे 5 डिवाइडेड बाई 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, यानी कि 2 इसे 6 से कैंसिल आउट होगा तो 5 डिवाइड बाई 3 हमारे पास बाकी आ जाएगा। तो हम इसे 5 डिवाइड बाई 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब b की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, इसका स्क्वायर लेंगे, इसे दोनों तरफ जमा कर देंगे। जी हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग 5 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर इन बोथ साइड आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर -2z 5 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, प्लस 5 डिवाइड बाई 6 के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 के होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जी -5 डिवाइड बाई 6 के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 3 वैसे का वैसे, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। जब इस सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 59 डिवाइडेड बाई 36 आ जाएगा, -59 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया जी -5 डिवाइड बाई 6 के होल का स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसे ख़त्म करने के लिए हम टेक स्क्वायर रूट लेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे डिवाइडेड स्क्वायर रूट -59 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा, स्क्वायर रूट -59 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जब 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, जी -5 डिवाइड बाई 6 हमारे पास रह जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब इसमें से हम स्क्वायर रूट -1 अलग कर लेंगे और स्क्वायर रूट 59 अलग कर लेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट -59 ही बन जाएगा, स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 59 वैसे का वैसे आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 आ जाएगा हमारे पास, जी -5 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। अब जी वैसे का वैसे आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई 6 है तो इधर आके +5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 आयोटा डिवाइड बाई 6। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसे एक दफ़ा लिख लेते हैं और न्यूमिनेटर एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले गए, फिर जी स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर हमने फॉर्मूले को इस्तेमाल करके बी की वैल्यू को फाइंड किया। बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसका स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ जमा कर दिया, ऐड कर दिया, उसको सोल्व करके हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, फिर उसे सोल्व किया, फिर माइनस स्क्वायर रूट 1 अलग कर लिया और स्क्वायर रूट 59 को अलग कर लिया। स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटे को पुट करके हमने इसे सोल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया।